मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय कुमार भारती के तीसरे पाठ गोदान, जो कि प्रेमचंद द्वारा रचित यह एक उपन्यास का अंश है। लेखक प्रेमचंद हिंदी जगत के सबसे बड़े उपन्यासकार माने जाते हैं। बच्चों, गोदान का अर्थ होता है गौ का दान करना। मनुष्य की जब मृत्यु होती है उसके पूर्व हमारे यहाँ हिंदू परंपरागत रीति रिवाज में जो है से पहले गोदान किया जाता है। गोदान जो है किसी ब्राह्मण को कराया जाता है, जिससे कि वह मृतमय व्यक्ति उसका जीवन जो है इस संसार में आए हुए व्यक्ति का जीवन सुलभ हो, सार्थककारी बने, वह हर चीज़ हर बाधा से दूर हो, उसे फिर से स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसी मनोकामना के साथ गोदान किया जाता है। तो वही बच्चों इसमें दर्शाया गया है लेखक प्रेमचंद के द्वारा। इसमें कुछ पात्र हैं जो कि जिसे गांव का जो परिवेश होता है उस परिवेश में पले बढ़े हैं, उसी का इसमें वर्णन किया गया है कि एक वृद्ध व्यक्ति, दीन दुखी व्यक्ति, जो कि वह निरंतर प्रयास करता है कि हमारा परिवार जो है वह एक अच्छा जीवन जिए और सब कष्ट दूर हो जाए। वह निरंतर प्रयासरत है अपने परिवार के लिए, बहुत से ऐसे कार्य करता है कि जिससे उसके जो स्वप्न हैं वह पूरे हो सके। उसके स्वप्न होते हैं कि हमारे बहू बच्चे, बेटे या अन्य जो भी हैं वह अपना सुखहाल जीवन व्यतीत करें। इसीलिए वह जो है निरंतर होरी नाम का जो व्यक्ति है निरंतर प्रयासरत रहता है और शादी विवाह करके अपने बच्चों को और भी अपने जीवन जीने का राह दिखाता है उनको, और प्रयासरत रहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसमें इस उपन्यास में बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार से गरीबी से जूझते हुए बहुत से आंतरिक और बाह्य समस्याओं से संघर्ष करता है और वह किस प्रकार से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाता है। तो उसी प्रकार से इसमें जो पात्र हैं वह निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से हम अपना जीवन जिए। इसमें यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वह बूढ़ा व्यक्ति जो है वह सुबह से शाम तक निरंतर मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकूं या उनकी जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण कर सकूं, जिससे वह निरंतर प्रयास करता है, क्योंकि वह घर वालों को खुशी देखना चाहता है। वह किस प्रकार से गरीबी दूर हो, इसलिए वह मेहनत करता है। वह मेहनत करने के लिए इसमें दर्शाया गया है कि उसे गांव में काम मिलता है
और कुछ पैसों पर जो है वह काम का चालू कर देता है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए दिन रात धूप में वह कड़ी मेहनत करता है। कंकड़ उठाता, कंकड़ की खुदाई करता है। कंकड़ की खुदाई करके उसे बाहर निकालता है। धूप इतनी रहती है कि वह हमेशा परेशान रहता है। घर पे आके सो जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, बल्कि घर पे आकर के वह बल्कि रस्सी जो होती है उसकी बुनाई करता है, रस्सी बनाता है। कब वह सोता है कब जागता है यह भी पता नहीं चलता। उसकी पत्नी जो है धनिया, वह भी बहुत परेशान रहती है उसे देख करके। बहुत ही वह भी दिन भर सुतली काटती रहती है। तो ये सब समस्याएं जो है वह दिन प्रतिदिन झेलता रहता है। वही एक समय ऐसा आता है कि एक दिन ऐसा समय आता है कि होरी उस चलती हुई लूक में, गर्म धूप में वह परेशान हो जाता है। उसे चक्कर आता है और गिर जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। उसके सहयोगी साथी उसे घर पर लाद के लेके आते हैं। उस समय ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि उसे कुछ व्यवस्था दिया जा सके, यानी अस्पताल नहीं थे। अस्पताल थे भी तो बड़े लोगों के लिए थे। वह उसकी पत्नी जो धनिया है वह उसको बहुत से ऐसी चीज़ों को खिलाती है, पिलाती है, लेकिन तब पर भी वह सही नहीं होता। अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु करीब होते हैं तो हिंदू रीति रिवाज परंपरा में जो है बच्चों गौदान किया जाता है। तो उसका गौदान करते हैं। गौदान करने के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी इच्छाएं जो है बच्चों रखी रह जाती है। और अंत में वह जो है गौदान करती है, कुछ पैसे देती है और पछाड़ खाकर वो भी गिर पड़ती है, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो जाती है। वही इसमें देखिए बच्चों दर्शाया गया है कि व्यक्ति अगर दीन होता है, दुखी होता है, गरीब होता है तो उसके पास बहुत सी चीज़ों की कमी होती है। वह कभी भी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाता है और वह इसी अधेड़ बूढ़ भरे इस दुनिया में प्रयास करते करते मर जाता है, लेकिन उसकी इच्छाएं कुछ भी पूरी नहीं होती है। वही इसमें दर्शाया गया है लेखक प्रेमचंद के द्वारा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और पूर्णतः देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।